कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है और मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। तो यही मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है और जालिम को खबर कर दे कोई कि अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का साया उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी सरकार बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और संपूर्ण भारतवासियों को पूरी आशा और उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नारा जो है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ इस सरकार को चलाने का काम करेंगे। जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने नारा तो सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास का दिया, न वहां सबका विकास करने का काम किया, न वहां सबका विश्वास जीत पाए। अगर वहां सबका विश्वास जीत पाए होते तो आप ये देख लीजिए एनडीए गठबंधन की हालत इतनी पतली न होती। तो फिर यूपी में काहे इससे हो गया, सरकार 80 के 80 की दावा कर रहे थे, 34 पे सिमट गया। आप देख लीजिए अहंकार इतना था कि लगातार आप देखो अयोध्या चुनाव हारने के बाद अभी अयोध्या की जनता ने उनको वहां मैंडेट नहीं दिया, तो उस हार को स्वीकार करना चाहिए। देवतुल्य जनता अभी जनार्दन है, वो जो निर्णय देती है उसको स्वीकार करिए और हार की समीक्षा कीजिए। ये न कीजिए कि आप वहां बहिष्कार करेंगे, कि आप मंदिरों में जो बेचारे ब्राह्मण हैं गरीब, मंदिरों के बाहर उनकी दुकान न लगने देंगे। ये क्या है? ये तो तानाशाही है। आप वहां पूछिए कि आपके क्या दुख रहे। आपने कभी वहां लोगों से पूछा जिनका घर बुलडोजर से गिराया गया? बुलडोजर से गिरने के बाद वो लोग सर्द मौसम में सड़कों पर उनके बच्चे तड़पते रहे। लखनऊ के अंदर आपने बुलडोजर चलाया, 50 बस्तियां उजाड़ के रख दी। आप उसको अनऑथराइज्ड कहते हैं, जहां पर आपने कई सैकड़ों साल बिजली का बिल लिया उनसे और तमाम बुनियादी सुविधाएं दी और उनका जो टैक्स था वो सारा टैक्स वसूला गया और उसके बाद उसको अनऑथराइज्ड कह करके सर्दियों के दिसंबर के महीने में जहां लोग गरीब लोगों को कंबल और रजाई वितरण करते हैं, वहां आप लोगों के सर से छत छीन रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो। उन गरीब लोगों की हाय लगी है। वहां लिखा है, संस्कृत में एक श्लोक है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है और मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। तो यही समझ लीजिए मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है और जालिम को खबर कर दे कोई कि अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का साया उठता है, पैदा कोई मूसा होता है। तो जैसा कि आप तानाशाही की बात कर रहे हो, तो क्या आप जैसे बोले कि जैसे दूसरे विपक्षी जाति दूसरी जातियों के लोगों को तानाशाही की बात करो, तो क्या होता है मंदिर के गेट के बाहर दूसरे समुदाय के लोगों की दुकान नहीं है, वहां सिर्फ हिंदुओं की दुकान है? मैं समुदाय विशेष की बात नहीं की, मैंने वहां के गरीब और मजदूर लोग जो ब्राह्मण लोग हैं वहां और कुछ यादवों के भी घर हैं। मैं जाति मजहब की तो बात करता ही नहीं हूँ। यह देश बहरहाल सबका है, यहाँ तो जाति मजहब की बात होनी नहीं चाहिए। ये मुल्क जो है एक बगीचा है और बगीचा किसी एक पेड़ से नहीं बनता है, उसमें हर तरह का पेड़ हो। जब वो पेड़ बगीचे में होगा तो वो फुलवारी बनेगा। और ये हिंदुस्तान उसी तरह है। ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत आदमी है। एक खूबसूरत आदमी के हाथ काट लिए जाए तो वो खूबसूरत आदमी नहीं रह जाता, उसकी आंख को फोड़ दिया जाए तो खूबसूरत इंसान नहीं रह जाता। उसी तरह भारत एक खूबसूरत इंसान है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ऐसी बात नहीं है, आजादी में भी सबका योगदान है। सबके योगदान को मद्देनजर रखते हुए सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। किसी को धर्म के नाम पर टारगेट नहीं करना चाहिए। और धर्म के नाम पर जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह।